नहीं जाती हूँ। ये सारा कंटेंट तो फ्री में मिल रहा है। 1 करोड़ तो आप 1 घंटे में कमा लेते हो, यहाँ क्या कर रहे हो 1 करोड़ लेके? पाओगे सीधा जेल जाओगे। I think you should leave. I won't even say good luck, but I'm out. Thank you so much, Uncle. अच्छा मनोज, I'm out. Thank you so much, Uncle. मनोज, Okay जी, I'm out. thank you so much. क्या सच में शार्क्स इन्फ्लुएंसर से जलते हैं या फिर असली खेल कुछ और ही है जिसे हम स्क्रीन पर समझ नहीं पाते? हर सीजन में एक अजीब सा पैटर्न दिखता है। जैसे ही कोई बड़ा क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर पिच कर में आता है, सवालों का लेवल अचानक बदल जाता है। टोन थोड़ी ज्यादा सख्त हो जाती है, नंबर्स को लेकर स्क्रूटनी बढ़ जाती है और कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे पिच बिजनेस से ज्यादा क्रेडिबिलिटी की परीक्षा बन गई हो। क्या ये सिर्फ जेलसी है या फिर इन्वेस्टर्स की नजर में इन्फ्लुएंस और बिजनेस दो अलग चीजें हैं? क्यों 1 करोड़ 1 घंटे में कमाने वाला क्रिएटर भी इन्वेस्टमेंट टेबल पर आकर डिफेंसिव हो जाता है? क्यों वैल्यूएशन पर सबसे ज्यादा बहस उसी से होती है? और क्यों बार बार यही सुनने को मिलता है, फॉलोअर्स बिजनेस नहीं होते? आज हम इस पूरे मामले को इमोशन से नहीं, प्योर बिजनेस लॉजिक से तोड़कर समझेंगे, क्योंकि कैमरे के सामने जो दिखता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता। अगर तुमने ध्यान दिया हो, जितने भी क्रिएटर लेड ब्रांड्स शार्क टैंक में गए हैं, उनमें से ज्यादातर को डील नहीं मिली। फ्लाइंग बीस्ट, A2 मोटिवेशन और कई छोटे क्रिएटर, इन सब में एक चीज कॉमन थी, उनका बिजनेस अलग था और उनका पर्सनल सोशल मीडिया ब्रांड अलग। यहीं से शुरू होता है असली क्लैश। लोग अक्सर कहते हैं शार्क्स जेलस हैं क्रिएटर से, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। असल में ज्यादातर शार्क्स फाउंडर लेड बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। उन्हें ऐसे फाउंडर्स चाहिए जिनका पूरा फोकस और कमिटमेंट उसी बिजनेस पर हो, जिनकी आइडेंटिटी, इनकम और फ्यूचर उस वेंचर से जुड़ा हो। क्रिएटर लेड ब्रांड्स में चैलेंज ये होता है कि कई बार क्रिएटर की मेन इनकम यूट्यूब, इंस्टाग्राम या ब्रांड डील से आ रही होती है। ऐसे में अगर बिजनेस स्ट्रगल करे या इवन फेल हो जाए तो क्रिएटर फाइनेंशियली सुरक्षित रहता है, उसकी पर्सनल अर्निंग स्ट्रीम चालू रहती है। इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से ये सिचुएशन थोड़ी रिस्की लगती है। फाउंडर के पास बैकअप है, लेकिन इन्वेस्टर का पैसा पूरी तरह बिजनेस में लॉक्ड है। शार्क्स हमेशा एक चीज समझना चाहते हैं, क्या फाउंडर ने 100% स्किन इन द गेम डाला है? क्या आपने अपनी रेपुटेशन, टाइम, एनर्जी और कैपिटल सब कुछ इसी वेंचर पर लगाया है, या ये सिर्फ एक साइड प्रोजेक्ट है जो कंटेंट ब्रांड के साथ चल रहा है? इन्वेस्टर कमिटमेंट में क्लैरिटी चाहता है। अगर उसे लगे कि फाउंडर का प्राइमरी फोकस कहीं और है तो डाउट पैदा होता है, हार्ड टाइम्स में ये फाउंडर कितना टिकेगा? इसलिए बात जेलसी की नहीं है, बात अलाइनमेंट की है। शार्क्स ऐसे फाउंडर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो बिजनेस को एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि मिशन की तरह चला रहे हों, जहां सक्सेस और फेलियर दोनों का डायरेक्ट इंपैक्ट फाउंडर पर पड़ता हो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट सिर्फ आइडिया में नहीं होती, इन्वेस्टमेंट फाउंडर की सीरियसनेस और लॉन्ग टर्म इंटेंट में होती है। अब आता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सब्सक्राइबर्स वर्सेस बिजनेस वैल्यू। 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 3 मिलियन फॉलोअर्स, 10 मिलियन व्यूज पर मंथ। सुनने में ये नंबर्स बहुत मैसिव लगते हैं। ऐसा लगता है कि इतना बड़ा ऑडियंस बेस है तो बिजनेस ऑटोमेटिकली करोड़ों में होगा, ब्रांड्स अट्रैक्ट होंगे, रेवेन्यू फ्लड हो जाएगा, वैल्यूएशन स्काई हाई होगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग होती है। व्यूज सिर्फ अटेंशन दिखाते हैं, लॉयल्टी नहीं। फॉलोअर्स सिर्फ इंटरेस्ट दिखाते हैं, इंटेंट नहीं। मान लो किसी चैनल पर 1 मिलियन व्यूज आते हैं, सुनने में बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन उन 1 मिलियन व्यूअर्स में से कितने लोग सच में उस क्रिएटर को डीपली फॉलो करते हैं? कितने लोग हर वीडियो देखते हैं? और उनमें से कितने लोग वॉलेट निकालकर प्रोडक्ट खरीदेंगे? हार्डकोर बायर्स अक्सर सिर्फ 2 से 3% ही होते हैं, कभी कभी तो उससे भी कम। सोशल मीडिया फेम और बिजनेस वैल्यू दो अलग चीजें हैं। एक अटेंशन से बनती है, दूसरी ट्रस्ट और ट्रांजैक्शन से। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। ऑडियंस होना और पेइंग कस्टमर बेस होना दोनों अलग गेम्स हैं। शार्क्स नंबर्स देखकर एक्साइटेड हो सकते हैं, क्रिएटर्स ग्राउंड रियलिटी जानते हैं। दोनों की एक्सपर्टाइज अलग है। प्रॉब्लम तब होती है जब एक दूसरे की स्किल को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो क्या शार्क्स जेलस हैं? नहीं। क्या क्रिएटर्स इनोसेंट हैं? नहीं। इशू है ओनरशिप, रिस्क, डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जन। सोशल मीडिया फेम और सस्टेनेबल बिजनेस दो अलग चीजें हैं। क्या शार्क्स सच में अनफेयर हैं या फिर क्रिएटर्स अपने बिजनेस को जरूरत से ज्यादा ओवर वैल्यू कर देते हैं? कभी लगता है शार्क्स बहुत टफ है, नंबर्स के पीछे भागते हैं,
इमोशंस नहीं देखते। तो कभी ऐसा भी लगता है कि फाउंडर्स पिच में हाइप ज्यादा और क्लैरिटी कम लेकर आते हैं। सच क्या है? डील ना मिलना हमेशा अनफेयरनेस नहीं होता और हाई वैल्यूएशन हमेशा कॉन्फिडेंस नहीं होता। बिजनेस में ईगो नहीं, लॉजिक चलता है। विजन जरूरी है, लेकिन नंबर्स के बिना विजन सिर्फ कहानी बनकर रह जाता है। अब फैसला तुम्हारा है, शार्क्स अनफेयर है या क्रिएटर्स ओवर वैल्यूड। कमेंट में अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर बताना। अगर वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ हाइप नहीं बनाते, हम हर डील के पीछे का लॉजिक डिकोड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।